हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है अधिकार वाला जो चैप्टर है आपका राजनीतिक सिद्धांत बुक का, आज की इस वीडियो में मैं उसको कवर कराऊंगा। तो आज के इस चैप्टर में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए एक बार जान लेते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स है आज के इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अधिकार क्या है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अधिकारों के प्रकार। नेक्स्ट मानव अधिकार कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट मानव अधिकार में कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मानव अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आज की वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, चैप्टर भी ये इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को मिस ना करें। चलते वीडियो में आगे, वक्त को ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहले अधिकार क्या है। बेसिकली किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति को कानून सम्मत संविदा सम्मत सुविधा दावा विशेष अधिकार है, जो अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट, कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाओं अधिकारों की रक्षा करती है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहाँ कानून अधिकारों को मान्यता देता है, वह इन्हें लागू करने या इनकी अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था भी करता है, जो अधिकार कहलाती है। नेक्स्ट, समाज की या मानव की वह मांगे जो सही हो सरकार के नजरिए से, वह अधिकार बन जाती है लोगों के लिए। इसको कैसे समझ सकते हैं आप। मान लीजिए समाज में या काफ़ी कतार में जब बहुत सारे लोग होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, जो जनता होती है, जब सरकार से किसी चीज़ की मांग करती है, जब वो किसी चीज़ की मांग करती है, जब वो उनके हित के लिए होती है, तो वह इनके लिए अपना अधिकार बन जाती हैं कि हाँ ये हमारा अधिकार है और हमें ये सरकार से चाहिए, तो वह अधिकार कहलाती है। नेक्स्ट, समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती है। जब तक समाज की स्वीकृति नहीं होगी, जब तक समाज में एकता नहीं होगी। अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हर व्यक्ति रोज जा रहा है, कोई भी उठकर आया था, कोई भी किसी एक व्यक्ति ने बोला कि मेरी ये मांग है तो मेरे को ये अधिकार चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। पूरे समाज की जब स्वीकृति होती है तभी वह मांगे जो होती हैं वह अधिकार का रूप लेती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकार कितने प्रकार के हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि अधिकार क्या होता है। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। साधारण शब्दों में अगर अधिकार के प्रकारों को समझा जाए तो कहा जा सकता है कि अधिकार कितने भागों में बटे हुए हैं, कितने प्रारूपों में हैं, जिसे हम अधिकार के प्रकार कहेंगे। तो अधिकार के प्रकार ये होते हैं: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। यह सभी अधिकारों को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार। वह अधिकार जो आपके जीने के लिए अनुकूल है या जो आपके जीने के लिए होने चाहिए, जैसे जन्म के समय मिला अधिकार, जीवन एवं स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये आपका प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। प्राकृतिक अधिकार से क्या समझते हैं? जो हमारे जीने के लिए अनुकूल है, जैसे प्रकृति, खाना पीना, जीवन, पेय जल, खाना पीना, जो आधारभूत जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वह हमारी प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ये सब हमारी किस में आती है? प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है नैतिक अधिकार। वह अधिकार जो नैतिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, जो हमारे जो कहते हैं ना, हमें घर बार से जो हमारा आचर होता है, जो हमें जो आदर्श मिलते हैं, जो हमारे को सिखाई जाती हैं, जो शिक्षाएं होती हैं, वैसे वाक्य किसमें आती है? नैतिक अधिकार। जैसे माता पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, आदर का भाव, ये सब आपके किस में आते हैं? नैतिक अधिकार के अंतर। कानूनी अधिकार। वह अधिकार जो कानून के द्वारा मिले होते हैं वह कानूनी अधिकार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए शिकायत करने का अधिकार, सूचना देने का अधिकार, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, तो ये आपके कानूनी अधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। जैसे कि मौलिक अधिकार आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हम सब इन सभी चीज़ों से परिचित हैं, मौलिक अधिकारों से। तो बेसिकली वे अधिकार जो हमें जीने का हक दिलाते हैं, समाज में जीने का हक मिल सके, भ्रष्टाचार अनीति के खिलाफ आवाज़ उठा सके, उसके लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? वह अधिकार जो सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से मिलते हैं वह राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि वोट डालने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार,
सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, जितनी भी सरकारी नौकरी होती है, जितने भी सरकारी पद होते हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार, ये सब आपके किस में आते हैं? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। जो हम वोट डालने आते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं जो वोट डालने आते हैं, वह सब किसके अंतर्गत आते हैं? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है नागरिक अधिकार। वह अधिकार जो नागरिकों के हित के लिए होते हैं या नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें नागरिक अधिकार कहा जाता है। जैसे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होना, प्रतिबंध का ना होना, नागरिक अधिकार कहलाता है। विचार अभिव्यक्ति रखने की स्वतंत्रता, भाई सामने वाला पर्सन अपनी बात को रख सके, ये आपके नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आर्थिक अधिकार क्या होता है? वह अधिकार जो आर्थिक रूप से किसी मनुष्य को मिलते हैं सरकार की ओर से, या वह अपने लिए विकास कर सके, वह सब आर्थिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे व्यवसाय करने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, आर्थिक संपत्ति बेचने का अधिकार संपत्ति बेचने का अधिकार, ये सब आपके किस में आते हैं? आर्थिक अधिकार के अंतर्गत। संपत्ति के आधार पर लोन लेने का अधिकार, ये सभी आपके किस में आते हैं? आर्थिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव अधिकार कौन कौन से होते हैं। मानव के कुछ नए अधिकार हैं, जैसे कि स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, टिकाऊ विकास का अधिकार। अब भाई मानव के अधिकार है, मानव को जीने के लिए स्वच्छ वायु तो चाहिए ना। स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, टिकाऊ विकास की एक राह, एक अधिकार, ये सब मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं कि ये हमारा अधिकार है कि सरकार की ओर से हमें मिलना चाहिए साफ पानी पीने के लिए, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ वायु, और कोई रहने के लिए फ्लैट्स, या जो कहते हैं ना, जैसे कि जो गरीब झोपड़पट्टी वाले रहते हैं, जो साइडों में पटरियों के किनारे रहते हैं, तो सरकार ने उनके लिए जो छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं वो उनको बनवा के दिए, या कहते हैं ना बावड़िया टाइप सी कुछ बनवा के दिए हैं। तो भाई टिकाऊ विकास होना चाहिए, तो ये मानव अधिकारों के अंतर्गत आती हैं सब चीज़ें। सूचना के अधिकार का दावा, महिला सुरक्षा का अधिकार, समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था, जैसे कि पुरानी सोच के जो लोग हुआ करते थे, या फिर जो शौचालय नहीं बनवा सकते हैं लोग, उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था कराना, उनकी सुरक्षा का अधिकार करना। बच्चों के खाद्य पदार्थ संरक्षण एवं शिक्षा का अधिकार, बच्चों के खान पान, जैसे आंगनबाड़ियों में खाना बंटवाना, 3 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक जो भी बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी में उन्हें खाना फ्री मिले, स्कूलों में खाना बंटवाना, ये सब आपके किस में आते हैं? मानव अधिकारों के अंतर्गत। सुदृढ़ जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियों का अधिकार, जैसे कि एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए सरकार की ओर से मूलभूत चीजों का मिलना ही मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव अधिकार कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। बेसिकली मानव अधिकार हमें 2 जगहों से प्राप्त होते हैं, पहले सरकार की तरफ से, दूसरा संविधान की तरफ से। संविधान की तरफ से कैसे मिलते हैं? संविधान जब सरकारों को अधिकार देती है तो सरकार हमें देते हैं, तो संविधान से सरकार को, सरकार से हमें। तो सरकार का अधिकारों के रूप में नई नई योजनाओं को निकालना, लोगों को व्यवसाय दिलाना, लोगों के लिए नई नई योजनाओं को निकालना, अथवा लोगों की मांगों के अनुसार कार्य को करना ही मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं कि मानव अधिकार हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सब लोगों के अधिकारों में आता है कि उन्होंने सरकार से कुछ मांग की और वह उन्हें मिल जाते हैं, ये उनके लिए अधिकार हुए। यह चीजें अधिकारों के अंतर्गत आती है। जो मानव अधिकार कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये उसके अंतर्गत आती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, मानव अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब जब अधिकार बने हैं, तो मानव के अधिकारों की बात हुई है, तो उनको पता भी तो चलना चाहिए मानव अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्यों बनाया गया इन्हें। सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए मानव अधिकार होना जरूरी है। जो कहते हैं ना किसी की इज्जत, जो हमारी एक कहते हैं ना हमारी गरिमा, भाई एक पर्सनैलिटी है, एक इज्जत है भाई मेरी भी समाज में, तो वो होना उसके लिए बहुत जरूरी है। मानव अधिकार होना कि कोई किसी की इज्जत ऐसे नहीं नीलाम कर दे, या तार तार कर दे, शर्मसार कर दे, या कुछ भी उसकी इज्जत के खिलाफ या उसके इज्जत या मान मर्यादा के खिलाफ हो, तो उसके लिए भी मानव अधिकार होना जरूरी है। तो मानव अधिकार का होना जरूरी है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी मानव अधिकार होना जरूरी है। कि भाई कई बार ऐसा होता है ना, सरकार कुछ गलत काम कर रही होती है, तो मानव के पास ये अधिकार होने चाहिए, हाँ सरकार को बता सके कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोगों के हित के लिए नहीं है बल्कि लोगों के लिए ही नुकसानदायक है। तो मानव अधिकार इसके लिए भी जरूरी है। व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता को विकसित करने के लिए भी मानव अधिकार जरूरी है। नेक्स्ट, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, देश के विकास के लिए मानव अधिकार जरूरी है।
जब मानव अधिकार ही नहीं होंगे तो देश कहाँ से विकास करेगा, मानव कहाँ से विकास करेगा, मानव की तो चलेगी ही नहीं, तानाशाही हो जाएगी एक तरीके से। नेक्स्ट, बिना अधिकारों के देश और व्यक्ति दोनों ही बंद पिंजरे में पक्षी के समान है। मान लीजिए आपके पास अधिकार नहीं है तो आप भाई बिल्कुल मान लीजिए बंद पिंजरे में पक्षी के समान हो, कि जैसा मालिक कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, जो खाने के लिए मिलेगा वो खाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो आप बोल नहीं सकते, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। जो आपके चैप्टर के टॉपिक्स है वो यहीं खत्म होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पेपरों में पूछ ले आते हैं, जैसे कि साधारण शब्दों में अधिकार को समझाइए। कई बार अधिकार की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि साधारण शब्दों में अधिकार की डेफिनेशन बताइए, उसका अर्थ समझाइए। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले आता है कि अधिकार को समझाइए कि अधिकार है क्या। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की व्याख्या करते हुए उनकी अहम भूमिका को समझाइए। मानव अधिकारों की व्याख्या करते हुए उनकी अहम भूमिका के, मानव अधिकार हमारे जीवन में क्या क्या अहम भूमिका को रखते हैं, क्या उनकी अहम भूमिका हमारे जीवन में, तो ये मानव अधिकारों की व्याख्या करते हुए उनकी अहम भूमिका के अंतर्गत आते हैं। कई बार ये पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3 नंबर में, 2 नंबर में। नेक्स्ट, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मोस्टली पूछ लिया जाता है पेपर में कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, हमारे संविधान में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नागरिकों के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करें जो लोकतांत्रिक रूप से हो, या नागरिकों के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करने को सिर्फ आपसे पेपरों में पूछ ले आता है। तो आज की वीडियो हमारी ये खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या आपको कोई भी कंटेंट ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका वहाँ जवाब देने की। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको कंटेंट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।